हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th का चैप्टर है ये, तो नोट कर लीजिए इसको। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा ये, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो हमें करने हैं। तो इसमें से आपने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। थर्ड पार्ट देखिए। तो इसमें आपको क्या दिया है, रेडियन मेजर दिया है और डिग्री में आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या है, 5 पाई इज इक्वल टू 3 है। मुझे पता है कि वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पता है आपको। तो हम बोल सकते हैं कि 5 पाई बाय 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, है ना, इंटू 180 बाय पाई डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 तिया 18, 5 3 जा 150, 150 डिग्री आ गया, ठीक है। नोट कर लेंगे। हाँ बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये 3 है, 6 लिख दिया है हमने बाय मिस्टेक, ये 3 होना चाहिए। 3 होगा यहाँ पे तो कैंसल आउट वैसे ही होगा, बस ये इसका 30 की जगह 60 आ जाएगा। 5 इंटू 60 300, ये हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला भी सिंपल है। देखिए 7 पाई बाय 6 है, हमें इसको क्या करना है, रेडियन को डिग्री में करना है। तो 7 पाई बाय 6 इंटू 180 बाय पाई डिग्री आ जाएगा। ये 6 तिया 18, पाई से पाई कट गया, और ये 7 तिया 21, 210, 210 डिग्री आ गया। बहुत सिंपल सिंपल है ये, तो इजीली आप कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन है। अब प्रैक्टिकल यूसेज इसकी आएगी। व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन करता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने रेडियन ये घूमेगा। तो एक व्हील है, पहिया है, एक पहिया है। अब ये अगर मैं बात करूं कि एक चक्कर अगर पूरा करेगा, एक चक्कर यहां से यहां आया तो 360 डिग्रीज ये घूमेगा, कितना, 360 डिग्री, या फिर 2 पाई रेडियन, ये हमें पता है 2 पाई रेडियन घूमेगा। तो आपको ये बोला गया है 1 मिनट में 360 बार घूमता है ये, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन से घूमेगा। सिंपल है क्वेश्चन। तो अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ revolution made
by a wheel in 1 minute 360 रेवोल्यूशन 1 मिनट में बनाता है, तो नंबर ऑफ revolutions made by wheel in 1 second। 1 सेकेंड में कितने करेगा? 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 360/60 कैंसिल आउट करेंगे, 6 आ जाएगा, यानी 6 रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 सेकेंड में 6 रेवोल्यूशन बनाएगा। अब एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन पहिया घूमेगा? ठीक है, तो व्हील टर्निंग इन 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। यही होता है ना, 2 पाई रेडियन, ये तो हमें पता है। तो हमें 6 रेवोल्यूशन में बताना है। व्हील टर्निंग इन 6 revolutions is equal to 2 pi into 6 is equal to 12 pi radians। बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये भी आसान ही है। तो आपको डिग्री मेजर बताना है एक एंगल का जो सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर और जिसकी आर्क लेंथ है 22 सेंटीमीटर। तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं, जो आप फिजिकली देखेंगे वहां से बेटर तरीके से आप समझ पाएंगे। तो एक सर्कल है, इसका रेडियस जो है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ कुछ एंगल होगा थीटा, ये आपको बताना है। फाइंड द डिग्री मेजर, डिग्री में बताना है कि जो ये आर्क, कौन सी आर्क है, ध्यान से देखेंगे अब। ये आर्क जिसकी लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक ये आर्क की लेंथ है 22 सेंटीमीटर और सर्कल है, उसका रेडियस है 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना एंगल, कितना थीटा यहाँ पे बनाती है वो आपको बताना है। और पाई की वैल्यू जो है, पाई को 22/7 लेना है। नोट करके आंसर बताइए। तो ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है? लेंथ ऑफ एन आर्क, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं हम, 22 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल R से रिप्रेजेंट करते हैं 100 सेंटीमीटर हो गया। और क्या दिया है? हमें थीटा निकालना है, एंगल यानी थीटा, ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R। तो एंगल जो होता है, एंगल सबटेंडेड जो होता है, वो लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस ऑफ सर्कल, यानी इनका रेशियो बताता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, लेंथ कितनी है हमारे पास, 22 है,
और ये हो गया 100, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, ये 11 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये आ गया आपका 11/50। ठीक है, तो अब इसका रेडियंस, अब हमें क्या करना है, ये रेडियन में आता है बच्चों। ठीक है, किस में आया ये रेडियन में आया। लेंथ L/R जो है ये फॉर्मूला होता है रेडियन का। ठीक है, जो थीटा आता है L/R ये रेडियन में आता है। तो हमसे रेडियन में तो नहीं पूछा है, हमसे किस में पूछा है, डिग्री में पूछा है ना। तो यही है क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं, रेडियन से डिग्री में बदलिए, डिग्री से रेडियन में। तो अब इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, नोट करेंगे इसको, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, 11/50 रेडियन है। देखिए, वी नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। ठीक है, तो 11/50 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, 180/पाई इंटू 11/50। ठीक है, डिग्री के बराबर होगा। बस इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। देखिए, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये 18 इंटू 11 बटे पाई हो जाएगा 22/7 इंटू 5, और इसको 18 इंटू 11 इंटू 7/22 इंटू 5। इस 7 को मैं न्यूमरेटर में ऊपर ले गया हूँ। 11 दूनी 22, 2 9 जा, और 9 इंटू 7 63/5 डिग्री आ गया। अब ये तो देखिए आपका एक होल नंबर नहीं आया, कुछ पॉइंट्स में आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट्स में चेंज कर लेंगे। पहले मिक्स फ्रैक्शन में करिए इसको कन्वर्ट, क्या आ जाएगा, 63/5 है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 यहाँ पे बच गया, तो कितना हो जाएगा ये, 12 होल 3/5 डिग्री, या फिर 12 डिग्री 3/5 डिग्री। और इसको हम फर्दर क्या करेंगे, जो डिग्री है ना, जो पॉइंट्स में आ रहा है, 12 डिग्री तो ठीक है, 3/5 डिग्री है, इसको मैं मिनट में चेंज कर दूं तो मिनट में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं यहीं से, कितना आ जाएगा, 12, और ये आ जाएगा 12 डिग्री और 36 मिनट। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, देखिए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आज किए हैं, उम्मीद करता हूं कि सारे आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब देखिए, एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चन पहले पढ़ना पड़ेगा। A horse is tied to a pole with the help of a rope measuring 22 मीटर। ठीक है, एक रोप है जिसका मेजरमेंट है 22 मीटर, एक रस्सी है, घोड़े को उससे बांध दिया है। द हॉर्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ कीपिंग द रोप टाइट एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 66 मीटर। फाइंड द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द हॉर्स एट द पोल व्हाइल मूविंग। तो मान लीजिए ये एक पोल है, ठीक है, एक हॉर्स है जिसको हमने एक रस्सी से बांध दिया है जो 22 मीटर है। ठीक है, कितनी, 22 मीटर लंबी है। अब आपको क्या बताना है कि ये जो हॉर्स है ये 66 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में, मतलब ऐसा कुछ बोल सकते हैं, 66 मीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है यहां से लेके यहां तक। तो आपको क्या बताना है, एंगल बताना है कि ये सेंटर में कितना एंगल बनाएगा, थीटा। सेम क्वेश्चन है ये जो हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले। क्या है, एक सर्कल था, एक आर्क की लेंथ आपको गिवन थी, थीटा बताना था, रेडियस भी गिवन था, और लेंथ ऑफ आर्क भी गिवन थी। किससे आप बता पाएंगे ये, देखिए जो थीटा होता है
क्या होता है थीटा? थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो जो भी सर्कल का रेडियस होगा उसको डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ आर्क से, लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देंगे और आपका जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो आ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ डायग्राम हम बना सकते हैं। पहले ये डायग्राम जब बन जाएगा उसके बाद हमें ये पता लग जाता है कि एक सर्कुलर पाथ में ये फोर्स घूम रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें सारा डाटा पता है। यहाँ पे L66 है, R22 मीटर है, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 रेडियन। ठीक है, कितना? 3 रेडियन। 66 डिवाइडेड बाय 22, 3 रेडियन आ गया। तो अब जो 3 रेडियन है ना बच्चों, 3 रेडियन, इसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में। मुझे पता है 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 180 बाय पाई डिग्री के बराबर। तो 3 रेडियन किसके बराबर होगा? 180 बाय पाई इंटू 3। और इसको सॉल्व कर, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, देखिए यहां तक आप करेंगे और ये जो है ये होमवर्क में करेंगे, क्योंकि कन्वर्जन हमने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको पता है। तो इसको होमवर्क में आप करके लेके आएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।